Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the Lakshya batch for Power Electronics Module 3 Lecture number 52. और बेटा आज हम करने वाले हैं DPP on the basis of thyristor commutation. तो जितना मैंने आपको कम्यूटेशन वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया है उस पे बेस्ड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्काई रॉकेट करने वाला है, कॉन्फिडेंस एकदम ऊंचा होने वाला है इस टॉपिक में और आपसे सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे, चाहे आप किसी भी बुक से उठा के लगाएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी टीम है they work really hard not only on YouTube but also on Unacademy app. इसीलिए सब लोग अपने फ़ोन में Unacademy ऐप भी रखो बेटा, और वहाँ पे भी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो। बस अनलॉक करना रहेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो यार, मेरी तो सारी Unacademy फ्री क्लासेस आपको एक जगह मिल जाती हैं। इस लिंक को अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद अपकमिंग में चेकआउट करना यार, आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो मैं आगे लेने वाला हूँ। और जो बच्चों मैं ऑलरेडी ले चुका हूं वो आपको डिफरेंट फोल्डर्स में मिलेंगी, लाइक PSU की प्रैक्टिस सीरीज, गेट की प्रैक्टिस सीरीज, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम रहता है वो यहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप चाहो तो यहाँ पे विद टाइमर पोलिंग के साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी स्पीड भी बनेगी बेटा, एक्यूरेसी भी बनेगी और आपको लाइव कंपीट करने का फीलिंग भी आएगा। अभी मैं मशीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूं ऑन डेली बेसिस एट 11 AM, तो आप मेरे साथ मशीन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और देखो कैसे हम उसमें स्पीड और एक्यूरेसी अपनी बिल्डअप करते हैं। चलो यार, तो आज के टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्रॉब्लम्स ऑन थायरिस्टर कम्यूटेशन। तो बच्चों एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। A voltage commutated chopper is shown in the figure with main thyristor T1 conducting. Now capacitor C is charged to a source voltage 200 with polarity as marked. Now TA is turned on. The main SCR is reverse bias for 100 microsecond. Calculate the value of commutating component C by considering R equal to 10 ohm. Find also the main commutating component L in case maximum permissible current through the main SCR is 2.5 times the load current, 1.5 times the peak diode current. करो भाई। तो यार अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लोड रेजिस्टिव है। कल मैंने आपको बताया था वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में जब रेजिस्टिव लोड हो तब क्या होता है। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूं। हमें ये बोला है मेन थायरिस्टर इज रिवर्स बायस्ड फॉर 100 माइक्रोसेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपका 100 माइक्रोसेकेंड है दैट इज RCln2, तो यहां से C क्या आएगा 100 माइक्रोसेकेंड बाय 10 ln2, है ना। RCln2 याद है, मैंने बोला था रेजिस्टिव लोड के केस में क्लास C और D का बिहेवियर सेम होता है। याद आया भाई कुछ? 14.427। ओके सर।
अब अगला पार्ट इंटरेस्टिंग है बेटा, पूछ रहा है एल की वैल्यू बताओ अगर मेन एससीआर से जो करंट जा रहा है दैट इज 2.5 टाइम्स द लोड करंट, और सेकंड में बोल रहा है 1.5 टाइम्स द पीक डायोड करंट। तो देखो भाई क्या होता है, ITM पीक जो होता है ना वो I0 प्लस ICP होता है। अब इसने ये बोला ना कि ये जो करंट है ये लोड करंट का 2.5 गुना है, यानी यहां पे ICP कितना होगा भाई 1.5 I0। अब सर ये I0 कैसे निकालें? बेटा I0 निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जब ये मेन थायरिस्टर ऑन होगा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज पहुंचेगी पूरी की पूरी सप्लाई के बराबर, यानी ये पूरा VDC लोड के अक्रॉस आ जाएगा। उस केस में I0 कितना बनेगा VDC/R, ये है 200, R है आपका बेटा 10 ओम, तो 200/10 आपका I0 कितना हो गया 20 एम्पियर। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला कि जब मेन थायरिस्टर ऑन होता तब पूरी वोल्टेज लोड के अक्रॉस आती, तो ये आया 30। अब ये आप जानते हो बेटा, तो L कितना हो गया तो ये कितना आएगा C है 14.427 माइक्रो, 0.641 मिली हेनरी। ये आ गया भाई, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब इसी के बी पार्ट में देखो बेटा, उसने बोला ITM पीक इज 1.5 टाइम्स पीक डायोड करंट। अब भाई डायोड में कितना मैक्सिमम करंट जाता है ICP के बराबर, और मेन थायरिस्टर में जाता है ICP प्लस I0। इसका मतलब ये हो गया ICP इज 2I0। ठीक है, ICP इज 2I0। अब ये होता है VS रूट C/L 2 × 200/10। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा भाई 14.427 0.360 मिली हेनरी। क्लियर हुआ ये हमने कैसे किया है? यहां पे आपको मेन थायरिस्टर का पीक करंट बेटा पता होना चाहिए, वो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में होता है I0 प्लस ICP। और अगर रेजिस्टिव लोड में कभी I0 निकालना पड़े तो जब आप मेन थायरिस्टर को ऑन करोगे तो पूरा सोर्स वोल्टेज लोड के अक्रॉस जाएगा और I0 बनेगा VDC/R। चलो अगला देखें भाई, काफी सारे पैरामीटर पूछ लिए हैं इसमें। अ वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर has the following parameters: source voltage 220 volt, load parameter 0.5 ohm 2 millihenry 40 volt, commutation circuit parameter LC T on and T for a constant load current of 80 ampere. Compute the effective on period। करो भाई, कांस्टेंट लोड करंट 80 एम्पियर चाहिए, आपको बताना है इफेक्टिव ऑन पीरियड। ये ध्यान रखना, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर इज नथिंग बट अ बक कन्वर्टर। अब बक कन्वर्टर में RLE लोड लगा रखा है जिसमें आपको REL सबकी वैल्यू दे दी, करंट की वैल्यू भी दे दी, इफेक्टिव ऑन पीरियड आपसे मांग रहा है। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी।
यू आर वेलकम अंकित। चलो भाई बताओ क्या आएगा। देखो फर्स्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि इफेक्टिव ऑन टाइम कितना होता है, टी ऑन प्लस 2 TC, ये मैंने लिखवाया था ना। अब बेटा टी ऑन आपको दे रखा है कितना, 800। 2 TC कैसे निकालोगे? TC होता है CVS बाय I0, ठीक है, CVS बाय I0। ये आया 1075 माइक्रो सेकेंड। ये क्लियर हुआ कैसे आया? 1075 माइक्रो सेकेंड टी ऑन प्लस 2 TC। अब क्या कहता है अगला, पीक करंट थ्रू द मेन एंड ऑक्सिलरी थायरिस्टर। बेटा सेकेंड पार्ट के लिए आपके हाथ में ना आईसीपी होना बहुत जरूरी है ना, पीक कैपेसिटर करंट। देख रहे हो बेसिक बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है सवाल। C/L 347.85। अब यहां पे बेटा मेन थायरिस्टर का जो पीक होता है वो होता है I0 प्लस ICP। ये बनता है 80, इसमें अगर ऐड कर दें 427.85। और जो ऑक्सिलरी का पीक होता है वो I0 के बराबर होता है 80 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 80 एम्पियर। अब क्वेश्चन है अगला, टर्न ऑफ टाइम फॉर T1 एंड TA। ये भी मैंने आपको लिखवाया था भाई, मैंने आपको लिखवाया था कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर मेन थायरिस्टर इज CVS बाय I0। ये लिखवाया था भाई। C है 50, VS है 220। वन 137.5 माइक्रो सेकेंड। और आपको याद है मैंने सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी डिराइव कराया था ऑक्सिलरी का, मैंने लिखवाया था π/2√LC। जहां पे कॉस पॉजिटिव था वहां पे ऑक्सिलरी थायरिस्टर रिवर्स था, याद करो बेटा। और दोनों माइक्रो में है तो माइक्रो बाहर ले लो भाई। $49.67। ये आ गया भाई, ठीक है, ओके सर। चौथा देखो, टोटल कम्यूटेशन इंटरवल। टोटल कम्यूटेशन इंटरवल का मतलब क्या है बेटा? ये होगा 2 TC, जहां पे कैपेसिटर से करंट फ्लो करता है। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? कैपेसिटर वोल्टेज 150 माइक्रो सेकेंड, 150 माइक्रो सेकेंड आफ्टर TA इज ट्रिगर्ड। कैपेसिटर वोल्टेज 150 माइक्रो सेकेंड आफ्टर TA इज ट्रिगर्ड। ठीक है, 150 माइक्रो सेकेंड के बाद क्या होगा? अब बेटा एक चीज समझना, जब आपने TA को ट्रिगर कर दिया तो उस समय पे, है ना, when TA is triggered, एक्चुअली कैपेसिटर की वोल्टेज -220 होती है, करेक्ट? उल्टा चार्ज हो चुका होता है ना कैपेसिटर।
अब कैपेसिटर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगता है, दैट इज आई नॉट। तो अब हमें ये जानना है 150 माइक्रो सेकेंड में कैपेसिटर का वोल्टेज कहां से कहां जाएगा। -220 से VC 80/50 0 से 150, तो VC आ जाएगा यहाँ पे -220 + 240, दैट इज 20 वोल्ट। समझ में आया कुछ? 20 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और लास्ट क्या है भाई? टाइम नीडेड टू रिचार्ज द कैपेसिटर टू VDC, वो होता है बेटा 2TC, टाइम टू रिचार्ज कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर पूरा VDC तक चार्ज हो जाता है 2TC में 275 माइक्रो सेकेंड। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई। चलो अगला ट्राई करो। वैसे अंकित बेटा ये बात अच्छी नहीं है दैट यू हैव सेव्ड द वीडियो लेक्चर्स। अगर हम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, द लीस्ट यू कैन डू इज यू कैन कम ऑनलाइन एंड वॉच इट, क्योंकि उससे हमारी वीडियो का व्यूज़ बढ़ता है, और व्यूज़ बढ़ता है तो हमें भी लगता है कि हाँ भाई जनता देख रही है। अब अगर हर बच्चा सेल्फिश होकर के लैपटॉप में डाउनलोड करके रखेगा और वहाँ पे देखेगा, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना बेटा। तो आप भले फीस नहीं दे रहे, लेकिन आपके जो फीस है वो इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, शेयर, लाइक, इन फॉर्म में आती है। अब यहाँ भी अगर चोरी करोगे वीडियो की तो फिर क्या है? फ्री वाला माल भी चोरी कर रहे हो, बताओ। ये तो वाली बात हो गई भाई कि मान लो रास्ते में कहीं पे कोई स्क्रीन लगी है, वहाँ रोज़ मूवी लगती है, सर मैं उतार लाया स्क्रीन, घर पे देखा करूँगा आपसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। An impulse commutated chopper feeds an inductive load requiring a constant current of 260 ampere. The source voltage is 220 volt DC, chopping frequency 400 Hz. Turn off time of main thyristor is 18 microsecond. Peak current of main thyristor is 1.8 times the constant load current. Safety factor 2. L और C पूछ रहा है, maximum and minimum output voltage. चलो भाई, तो देखो यहां जो टर्न ऑफ टाइम थायरिस्टर का दिया है वो कौन सा लेंगे? वो लेंगे डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा आपका 36 माइक्रो सेकेंड भाई। अब यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला ये गया है कि पीक करंट ऑफ मेन थायरिस्टर इज 1.8 आई नॉट। और ये आप जानते हो इंपल्स कम्यूटेशन का मतलब है वोल्टेज कम्यूटेशन। ICP आ गया 0.8 आई नॉट। ICP क्या आ गया? 0.8 आई नॉट आ गया भाई। अब ये जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आया, इसको आप कैसे लिखोगे? C 220/I नॉट। आई नॉट दिया है क्या कहीं? 260। तो यहां से C आ जाएगा, देखो 42.54 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब यहां पे बेटा जो ICP आएगा
तो यहाँ पे L कितना आएगा भाई? $47.59 माइक्रो हेनरी। ठीक है, ये हो गया भाई। इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कैसे समझ नहीं आता और लिंक नहीं होते? बेटा थ्योरी पढ़ने से अगर सवाल बनने लगते तो बात ही क्या थी। सवाल बनाने के लिए सवालों पे कमांड आना जरूरी है, और सवालों पे कमांड आने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तुम ये सोचो कि हमने तो लेक्चर अटेंड कर लिए, अब हमसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ऐसा होता तो बात ही क्या थी। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, अपना सेल्फ स्टडी में जो टाइम देते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके अंदर। हाँ भाई, अगला है मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट वोल्टेज भाई। अब एक सिंपल सी बात है, इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर है तो बक कन्वर्टर ही, तो वी नॉट मैक्सिमम कितना ही हो सकता है, VDC के बराबर 220। लेकिन वी नॉट मिनिमम के लिए बेटा मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है, VDC T ऑन मिनिमम प्लस 2TC बाई T। VDC है 220 पाई रूट LC 47.59 42.54। टाइम, टोटल टाइम कितना है भाई? फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है ना, और ये सब माइक्रो में है तो 10 की पावर -6। ठीक है भाई। $18.775 ये आ गई आपके पास मिनिमम आउटपुट वोल्टेज। ठीक है भाई, मैं तो बढ़िया हूँ रियाज, आप बताओ आप कैसे हो बेटा? 18.775 इज योर मिनिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ऐसे ही अगला देखो, अब अगला आ गया भाई करंट कम्यूटेशन पे। A current commutated chopper is fed from a DC source of 230 volt. Its commutating components are 20 microhenry, 50 microfarad. Load current 200 ampere is constant. Turn off time of main thyristor. Total commutation interval. Turn off time of auxiliary thyristor. करो भाई। बेटा अभी एग्जाम में तो 4-5 महीने हैं, अभी से पैनिक काहे कर रहे हो? 15 दिन 20 दिन रह गए होते तो भी समझ आता, अभी तो काफी टाइम है। चलो ये वाला ट्राई करो भाई। सबसे पहले यहां पे क्या करना ना, ICP निकाल लो। तो ये कितना आएगा? 363.662। अब यहां पे VR निकालना पड़ेगा, विच इज VS cos
आई नॉट कितना है भाई 200, वन 192.09। ठीक है, अब ए पॉइंट। अब आपको क्या पता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर इज सी वी आर बाई आई नॉट। 48.02 माइक्रो सेकेंड। ओके, टोटल कम्यूटेशन इंटरवल। तो देखो मेन थायरिस्टर बंद कहाँ पे होता है, पाई रूट एल सी प्लस रूट एल सी साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। मोड नंबर 2 के एंड पे बंद हुआ था ना। वन 117.76 इतने टाइम में ये बंद हो गया था। टर्न ऑफ टाइम फॉर ऑक्सिलरी थायरिस्टर। अब अगर ऑक्सिलरी की बात करें बेटा, अगर बात करें ऑक्सिलरी की, अगर ऑक्सिलरी देखें करंट कम्यूटेटेड चॉपर में, तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी को ऑन किया था और वो पाई तक कंडक्ट करके रुक गया था। सर्किट टर्न ऑफ टाइम यहाँ पे ऑक्सिलरी थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम तो निकाल सकते हो, पाई रूट एल सी। टर्न ऑफ टाइम की अगर बात करें, फिर मेन थायरिस्टर कंडक्ट किया, ऑक्सिलरी के पैरेलल में एल और सी लगे हुए थे, फिर मेन थायरिस्टर ने कंडक्ट किया ऐसे, और ये रिवर्स रहा। तो जब तक इसका वोल्टेज नेगेटिव रहा, अब ये निकालना तो बड़ा कठिन कार्य हो गया, क्योंकि मेन और ऑक्सिलरी पैरेलली जुड़े हुए थे। यहां पे ना इसका ये आएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ ऑक्सिलरी क्या होगा। देखो एक तो ये वाला टाइम, इस टाइम के अंदर क्या हो रहा था, मेन थायरिस्टर धीरे धीरे बंद हो रहा था, तब भी मेरा ऑक्सिलरी रिवर्स बायस था। और नहीं, तब ऑक्सिलरी रिवर्स था क्या, नहीं ऑक्सिलरी तब शॉर्ट था। एक्चुअली ना ऑक्सिलरी का भी यही टाइम आएगा, TCM के बराबर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये दोनों बराबर क्यों आए। देखो क्या होता है, अगर आप देखोगे ना करंट कम्यूटेटेड चॉपर, तो जब तक ये डायोड अगर ऑन है तो ये दोनों पैरेलल में है, करेक्ट। अब जब ये दोनों पैरेलल में है बेटा, तो जब एक रिवर्स बायस होगा ना, तभी दूसरा भी रिवर्स बायस होगा, तो दोनों का टर्न ऑफ टाइम सेम रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। के तो के लिया मतलब क्या कहना चाह रहे हो, के तो के लिया। चल आगे बढ़ते हैं। तो क्रेजी मशीन जी का डाउट है कि क्वेश्चन का प्रॉपर टॉपिक वाइज सेट नहीं मिलता, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब बेटा ये तो देखो तुम्ही को क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि अब हर एक चीज़ तो क्या कहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती। अब जब हम पेड कोर्स में कराते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करते हैं। ठीक है, आई नॉट क्या लिया, आई नॉट ये रहा ना 200 एम्पियर, समझे।
तो बेटा बात ये होती है ना कि अब आप अगर सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हो तो भी देखो हम लोग जो यूट्यूब पे डीपीपी करा रहे हैं उसमें तो टॉपिक बाय टॉपिक ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आपको टॉपिक बाय टॉपिक आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी मिक्स क्वेश्चन सेट अगर खरीदते हो तो उसमें छांटने की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी बेटा। थोड़ा सा तो मेहनत एफर्ट डालना पड़ेगा ना सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं। बेटा देखो अगर सेल्फ स्टडी के अंदर पैसे की सेविंग है तो मेहनत का खर्चा है, तो कुछ तो खर्चना पड़ता है, या तो मेहनत या तो पैसा। अब मैं तो ये मानता हूँ कि अगर लाइफ में पैसे के धनी ना भी बनो, आप अमीर नहीं हो, बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, सही है, लेकिन बेटा आप मेहनत में तो रिच हो सकते हो। अब मेहनत भी नहीं करनी हो हमें, है ना, तो बेटा सब कुछ पका पकाया थोड़ी मिलेगा। थैंक यू शिवम बेटा। चलो देखें भाई, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर है, थायरिस्टर के अक्रॉस हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। मेन थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम 50 माइक्रोसेकंड है, मेन मैक्सिमम डीवी बाई डी रेटिंग 500 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर सेफ कम्यूटेशन ऑफ टी एच एम। तो देखो यहां पे क्या कर सकते हो, व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन टी एम इज ऑफ कैपेसिटर एंड ऑक्सिलरी थायरिस्टर कैरी आई नॉट इक्वल टू 20 एम्पियर। अब यहां पे अगर आप सी डी वी बाई डी टी लिखोगे 20 एम्पियर, तो यहां से सी आ जाएगा ना, क्योंकि इसने डी वी बाई डी टी मैक्सिमम बोला है 500, 0.04 माइक्रोफैरेड। खत्म। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा मैं किसी कोचिंग का मटेरियल तो इन पर्टिकुलर सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये मटेरियल अच्छा है कि वो मटेरियल अच्छा है, क्योंकि ईयर बाय ईयर बदलता भी रहता है। बट ज़्यादातर कोचिंग के मटेरियल में मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ के ही होते हैं, तो इसीलिए कोचिंग के मटेरियल्स पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ, है ना। चलो भाई देखो जरा, अब वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर ऑपरेटिंग एट 1 किलोहर्ट्ज इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ DC मोटर। अब लोड करंट पहले ही दे दिया 10, ये पूछ रहा है कितने मिनिमम टाइम के लिए आपका मेन थायरिस्टर ऑन होगा। बताओ भाई जल्दी से, मिनिमम ऑन टाइम पूछ रहा है, बहुत इजी है। मिनिमम ऑन टाइम बहुत इजीली निकाल सकते हो बच्चों इसको। मिनिमम ऑन टाइम बताओ कितना आएगा। ये होता है π√LC, मोड नंबर 1 वाला। कम से कम उतना तो चलेगा ही चलेगा भाई। आपने वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में ये पढ़ा था, मोड नंबर 2 जो है वेटिंग टाइम था, जिसको हमने डाला ही इसलिए था ताकि हम कंट्रोल कर पाएं कि SCR कितनी देर तक ऑन रहेगा। बेसिकली हम ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करना चाह रहे थे ना, तो मिनिमम तो कम से कम बेटा आपको फर्स्ट पीरियड के लिए ऑन रखना पड़ेगा, उसके बाद भले ही सेकेंड मोड आप ना डालो। तो आंसर विल बी बी। बहुत ही बढ़िया ईशा और अवनीश, बहुत ही सही। अगला पार्ट देखो इसी का बेटा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एक्चुअली ना इसको पूछना चाहिए मिनिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि मिनिमम ऑन पीरियड से निकलेगा। निकालना जरा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालो जो आपने मिनिमम पीरियड निकाला है उससे। संदीप बेटा कॉलेज में आज तक कौन ही नॉलेज ले पाया है? कॉलेज एंड नॉलेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। तो कॉलेज आप जाते हो बेटा डिग्री लेने, एक सर्टिफिकेट लेने कि आपको भाई आ गया है, आपने कोर्स कर लिया है। असली नॉलेज तो यहाँ मिलती है भाई। कॉलेज के पावर सिस्टम में पावर थोड़ी है, असली पावर तो यहाँ पावर सिस्टम में है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखो और अच्छी फीलिंग आएगी। कंट्रोल भी देख सकते हो, कंट्रोल है, डिजिटल है। अब तो मैंने काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ा दिए यूट्यूब पे। कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स।
बेटा जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है बेटा वाइट बोर्ड पे, उसको उसके नोट्स कैसे हो सकते हैं? उसके नोट्स तो आप ही को बनाने पड़ेंगे ना, जब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ लेक्चर में दीपक। सोचने वाली बात है। उसके नोट्स तो नोट डाउन ही करना पड़ेगा, और अब तो मैंने वैसे भी पीडीएफ देना बंद कर दिया, अब आपको नोट डाउन ही करना है। आया नहीं भाई? क्या कर रहे हो? घोंचू हो तुम लोग एकदम। ये तो निकलना चाहिए था यार, इतना पॉपुलर है ना ये फॉर्मूला कम्यूटेशन के अंदर। हाँ भाई, कितना है? 250 वोल्ट का सप्लाई है। टी ऑन अभी निकाले हो 140 माइक्रोसेकेंड। 2 TC, TC अगर निकालना है 1 CVS बाय I0। I0 कितना है भाई? 10। ठीक है। अब टाइम पीरियड भाई, टाइम पीरियड है 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब ये सारा टाइम माइक्रो में है तो 10⁻⁻⁶ कर लो। 0.25 190, 190/4 कितना होगा? ये आ गया बी। छोटा सा आंसर है ना भाई। हाउ डू यू रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट? बेटा मैं साल में ना, इस साल कम से कम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग पैटर्न के अंदर 6 से 7 बार पढ़ा दूंगा। अब अगर मैं 6 से 7 बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स याद ना रहे तो बेकार है पढ़ाना ही। चलो भाई अगला देखो। द फिगर शोज अ चॉपर। देखो सबसे पहले चॉपर देख के ना ये पहचाना करो करंट कम्यूटेशन है या वोल्टेज। अगर L और C एक साथ नहीं लगे हैं तो वो होती है वोल्टेज कम्यूटेशन। L और C सीरीज में लगे हों तो वो होती है करंट कम्यूटेशन। मैंने नोट्स प्रोवाइड करना बंद क्यों कर दिया? एक बार अटेंडेंस देखो, समझ आ जाएगा। द डिवाइस S1 इज द मेन स्विचिंग डिवाइस, S2 इज द ऑक्सिलरी डिवाइस। S1 is rated 400 volt 60 ampere, S2 is rated 400 volt 30 ampere, लोड करंट 20 एम्पियर, मेन डिवाइस का ड्यूटी रेशो 0.5, पीक करंट थ्रू S1। S1 माने मेन थायरिस्टर निकालो। इसका फॉर्मूला आज ही हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। बेटा ऑफलाइन में पहले पढ़ाता था, लेकिन पता है क्या है कि ऑफलाइन में ना बच्चों से उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता, बच्चे भी थोड़ा सा झिझकते हैं, और फिर क्या है कि एक एक बच्चे से पर्सनली बात करना उतना फीजिबल नहीं है। ऑनलाइन में मल्टीपल बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, और वो भी जहां बच्चों को ट्रैवल करके ना आना पड़े, ना तो उनके रहने खाने का खर्चा हो। ऑफलाइन में ना फीस बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ही लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑफलाइन में सेंटर का खर्चा होता है। एक सिंपल सी बात अगर सोचें। अवनीश कह रहे हैं डी। चलो देखें भाई, जो मेन थायरिस्टर है उसका पीक करंट होता है I0 प्लस ICP। अब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ना बस तुम्हारी दो एक ही तो यूनिट रह गई, इन्वर्टर्स, वो भी हो जाएगी बहुत जल्द, फिर बस तुम भी फ्री हम भी फ्री। खैर तुम ही फ्री हो सकते हो, हम कहाँ फ्री यार। तो ये आ जाएगा 10। अब आपकी जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास है ना बच्चों, वो वेंसडे लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वेंसडे लूंगा, 2 दिन आउट ऑफ टाउन हूँ, मंडे ट्यूसडे, तो वेंसडे लौट के लूंगा। SMPS पढ़ाऊंगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलो अगला देखो भाई। अब ये कह रहा है अ कम्यूटेशन सर्किट फॉर अ थायरिस्टर इज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द अवेलेबल सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर T1 if VDC is 200, R is 10, C is 10, voltage before SCR T2 is fired is shown with the polarity। आपको सर्किट टर्न ऑफ टाइम बताना है भाई, बताओ। इजी है बहुत ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर कुछ शायरी सुना दो, क्या समझ रखा है भाई? कोई वैसी महफिल में आए हो क्या सोमनाथ? है भाई?
क्लास की जगह बताओ अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाथ में गजरा वजरा लगा के एकदम महफिल में आए हैं लेट के, अरे सर आज तो थोड़ा डांस भी दिखा दो, अरे सर आज तो थोड़ी शायरी सुना दो। कहाँ है भाई? करियर मत बना लेना, बाकी सब सही है। चलो बताओ भाई इसका क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है ये। ए देखो बेटा, ये क्लास डी प्लस रेजिस्टिव लोड है। आपको पता है ना, क्लास डी में जब रेजिस्टिव लोड लगता है तो मैंने बताया था क्लास सी वाला फॉर्मूला लगाना, आर सी एल एन टू। अब आर कितना है 10, सी कितना है 10, ए। ठीक है, आंसर इज ए। चलो अगला बताओ। इन द रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन यानी करंट कम्यूटेशन कैसे पहचानोगे? एल और सी एक साथ सीरीज में है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस मेन एस सी आर व्हेन इट गेट्स टर्न्ड ऑफ बाय कंसीडरिंग एल इक्वल टू 5 माइक्रो हेनरी एंड सी इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। जब ये आपका मेन थायरिस्टर बंद होता है ना, उस समय पे कितनी वोल्टेज होगी चेक करो। स्पीड कैसे बढ़ाएं शायरी सुन के? और कैसे बढ़ाओगे भाई सोमनाथ, ऐसी बढ़ेगी तुम्हारी स्पीड। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। देखें भाई बाकी लोग बताओ। बी। देखो सबसे पहले ना यहां पे आईसीपी निकाल लो। करंट कम्यूटेशन है ना, इसके बिना काम नहीं चलता। अब बच्चों एक चीज देखना यहां पे क्या होता है, व्हेन T1 टर्न्स ऑफ। T1 कब बंद हुआ था करंट कम्यूटेशन में? ये बंद हुआ था एट एंड ऑफ मोड 2। मोड 2 के अंत पे बंद हुआ था। तब कैपेसिटर की वोल्टेज थी वी आर, दैट इज वी एस कॉस साइन इनवर्स आई नॉट ओवर आईसीपी। ठीक है, तो यही आई थी। जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आएगी बेटा, वही वोल्टेज आपकी एक्चुअली थायरिस्टर के अक्रॉस आएगी, क्योंकि हैं तो दोनों पैरेलल ही। 174.35 वोल्ट। तो आंसर विल बी सी। सी है क्लोजेस्ट, है ना। बहुत बढ़िया भाई, सीरियस डूड, कुशल, संजय, इन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, बहुत ही सही। अगला देखो बेटा, इन द फॉलोइंग फिगर सपोज C is charged to 50 volt with lower plate positive. Switch is closed at t equal to 0. What is the final voltage across C? बताओ भाई। आपका C इनिशियली 50 वोल्ट तक चार्ज है C की। क्रेजी मशीन रिवाइज करना कैसे है चेक करो। मैं स्मार्ट इंजीनियर सीरीज में यही सब चीजों के जवाब, कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व इसको।
कोई बात नहीं, अब बनाओ इस सवाल को भाई। ये और सही चल रहा है भाई? चलो +50, तो आंसर विल बी 450 वोल्ट। तो इसका आंसर आपका बनेगा 450 वोल्ट। स्किप होके आ रहा है। यार इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं है, फिर दिक्कत क्या है? अभी मुझे बताओ, अभी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ अभी सब एकदम सही है या नहीं है? क्योंकि मेरे एंड पे मुझे इंटरनेट का इशू तो नहीं दिख रहा। मैंने इंटरनेट टेस्ट भी कर लिया यार, स्पीड वगैरह। अभी सब सही दिख रहा है? बोलो भाई, अभी सब सही है? तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखो मैंने क्या बोला, ये जो 200 वोल्ट की सप्लाई है, इसके कारण वोल्टेज में आ रहा है 1 माइनस कॉस, ठीक है, 1 माइनस कॉस। और ये जो 50 वोल्ट का इनिशियल वोल्टेज है, इसकी वजह से आ रहा है -50 कॉस। अब हम जानते हैं वोल्टेज में अगर कॉस है तो करंट में साइन होगा। 200 वाली वोल्टेज चाहेगी करंट क्लॉकवाइज जाए पॉजिटिव से निकल के, 50 वाली भी चाहेगी पॉजिटिव से निकल के क्लॉकवाइज जाए, इसीलिए दोनों करंट समेशन में आ गए। अब मैंने आपको क्या बोला बेटा कि अगर आप पाई के आगे जाते हो तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, और करंट नेगेटिव डायोड अलाउ नहीं करेगा, तो पाई पे सर्किट रुक जाएगा। जब मैंने इसके अंदर पाई डाला तो आंसर मिला मुझे 450 वोल्ट। ठीक है, चलो अगला देखें भाई, पीक करंट थ्रू द डायोड। ये क्वेश्चन देखो भाई, पीक करंट थ्रू द डायोड। यहां आपको इनिशियली कोई चार्जिंग नहीं दे रखी है, ठीक है, यहां पे कोई इनिशियल वोल्टेज गिवन नहीं है, नो इनिशियल चार्जिंग। बताओ जरा डायोड का पीक करंट कितना होगा? बोलो भाई जल्दी से, बहुत इजी सवाल है। क्या करोगे यहां पे कैपेसिटर की वोल्टेज लिखोगे 200 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और करंट तो यहां पे पीक करंट कितना आएगा भाई कैपेसिटर का? ये आएगा 200√C/L, 8/0.2 हो जाएगा, 8/0.2 यानी 40 इंटू 10⁻⁻3। फोर इंटू 10⁻², 40 एम्पियर। ठीक है, आंसर विल बी 40 एम्पियर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया भाई। अगला देखें, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 50 वोल्ट विथ पोलैरिटी एज शोन। अंडर स्टेडी स्टेट द वैल्यू ऑफ Vc एंड Vd। बताओ भाई, पोलैरिटी आपको दिखा रखी है इनिशियल वोल्टेज की प्लस माइनस, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर और डायोड दोनों का वोल्टेज बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी करके दिखाया बेटा कि कैसे इक्वेशन लिखते हैं, है ना। अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन लिखना बताया। और बेटा इसके अंदर कम्यूटेशन के अंदर स्पेशली एलसी ऑसिलेटर अच्छे से आना जरूरी है। तो एलसी ऑसिलेटर में मैंने आपको काफी शॉर्टकट सिखाए हुए हैं कि कैसे एलसी ऑसिलेटर की इक्वेशन डायरेक्टली लिखते हैं।
ये सारी बातें अगर आपको पता है ना तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप गाजर मूली की तरह काट दोगे। ईशा कह रही है ए। ईशा बेटा कैपेसिटर पे वी नॉट हमें ऐसे दिखा रखा है ना, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का क्या मतलब होता है भाई? वोल्टेज हमेशा होती है माइनस से प्लस, है ना। एरो जब हम दिखाते हैं तो एरो हमेशा कहां दिखाते हैं वोल्टेज का? माइनस से प्लस। अब हम क्या जानते हैं बेटा कि ये जो 200 है इसके कारण कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी आएगी? 200 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। और ये जो आपका वी नॉट है 50, ये उल्टी पोलैरिटी का है, इसलिए ऐसे होगा। अगर करंट की बात करें, करंट की बात करें तो ये करंट ऐसे फ्लो कराने की कोशिश करेगा और ये भी ऐसे ही फ्लो कराने की कोशिश करेगा। तो अगर करंट की बात करें 200 वाला भी क्लॉकवाइज ले जाना चाहता है और 50 वाला भी। अब हम लोग क्या जानते हैं बेसिक? हम लोग ये जानते हैं पाई के बाद करंट रिवर्सल होता है तो डायोड बंद, है ना। आफ्टर ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई आईसी रिवर्सेस, और आईसी रिवर्स होने के कारण डायोड टर्न्स ऑफ। तो यहां पे वीसी कितना आएगा भाई? 450। ये तो हमने अभी निकाला भी था। अगर वीसी 450 आ गया तो यहां पे क्या होगा? डायोड का वोल्टेज देखो, सप्लाई पे लगा है 200, कैपेसिटर पे आ रहा है 450, तो इस पे आएगा -250 वोल्ट। तो आंसर विल बी ए। अब सर इसमें आपने केवीएल लेते समय इंडक्टर का वोल्टेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा जब करंट परमानेंटली जीरो हो गया, आई की वैल्यू फिक्स हो गई जीरो, डायोड बंद हो गया, तो इंडक्टर का वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। एल डी आई बाई डी टी होता है व्हेन आई इज कांस्टेंट एट जीरो, देन डी आई बाई डी टी इज ऑल्सो जीरो। चलिए अगले सवाल की तरफ। A supply voltage of 100 is applied to a voltage commutated chopper which has commutation parameter। ठीक है भाई। करंट दे रखा है लोड का कांस्टेंट 50 एम्पियर। आपसे पीक करंट पूछा है मेन थायरिस्टर का। बोलो भाई, इजी है ये? बताइए मेन थायरिस्टर का पीक करंट कितना होगा बच्चों? कम ऑन एवरीवन। मेन थायरिस्टर का पीक करंट क्या आएगा? ये वाला तो बनना चाहिए भाई। वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में क्या होता है? आई नॉट प्लस आई सी पी, यानी 50 प्लस 100 रूट सी बाय एल 120 बाय 30। 250 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया भाई, सभी का आंसर सही आया। अगला देखो, ये क्लास सी कम्यूटेशन पे आ गया। अ क्लास सी कम्यूटेशन सर्किट इज शोन इन द फिगर। द टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर ए is 50 microsecond. Safety margin of 2 is to be incorporated. What is the minimum value of C for proper commutation? बताओ भाई। आपको 2 का सेफ्टी मार्जिन लेके चलना है। थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम गिवन है, कितना कैपेसिटेंस लगाएं? करिए भाई। अगेन आप लोगों के लेवल के लिए तो काफी इजी है। अब इजी लग रहा है भाई कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं।
अब देखो आपको क्या पता है भाई, इसमें होता है RClN2, तो C कितना होगा, कितना आ रहा है बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव और क्रैश सेम तो नहीं होगा, बट हाँ तुम्हें मार्क्स दोनों ही दिला देंगे। अभी जो हमने क्रैश कोर्स किया है, कराया है, उसमें काफ़ी बेसिक से करा रहे हैं चीज़ें ताकि मार्क्स आ जाए, है ना। चलो अगला देखो भाई, लास्ट। इन द सर्किट शोन एज्यूम कांस्टेंट लोड करंट, सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर मेन एंड ऑक्सिलरी थायरिस्टर। करो जल्दी से, मेन और ऑक्सिलरी दोनों के लिए निकालना है, निकालो फटाफट से कर दो इसको। यहां पे ना एक काम करना, हाँ एज लिखा तो वैसे ऊपर, एज्यूमिंग कांस्टेंट लोड करंट, तो इसको आर लोड समझ के मत कर लेना, ऊपर लिखा है एज्यूमिंग कांस्टेंट लोड करंट, है ना। डिजिटल लक्ष्य बैच क्यों नहीं हुआ शंकर सर का? क्योंकि बेटा लक्ष्य बैच के अंदर बच्चे ही बहुत कम आ रहे थे, फिर हमने सोचा इससे बढ़िया क्रैश कोर्स करा दो। इस समय अगर बच्चों को ये लग रहा है कि क्रैश कोर्स से कर लेना चाहिए, तो क्रैश कोर्स करा दे रहे हैं। एल और सी का वैल्यू नहीं दिख रहा, एल है 16 माइक्रो हेनरी और सी है 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बेटा, तुम्हारी अटेंडेंस से ही मजबूर होते हैं हम लोग। अब तुम देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कराने का कोई मकसद दिख रहा है यहाँ पे अटेंडेंस देख के कि क्यों ही करा रहे हैं, लेकिन बोला हुआ है तो करा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो देखें, देखो सबसे पहले ना I0 निकाल लो। कैसे? कि जब मेन थायरिस्टर ऑन होगा तो पूरा 200 जाएगा लोड के अक्रॉस, तो TCM ये आया 80 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और ऑक्सिलरी का 12.566 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। आंसर विल बी सी। बेटा बार्क का एग्जाम 12 तारीख को है और आज 4 हो चुकी, 8 दिन बचे हैं। तुम कह रहे हो बार्क की नई टेस्ट सीरीज, गजब बात कर रहे हो। चलो तो आंसर क्लियर है भाई, सी आएगा। चलो तो बेटा जो लोग अभी तक प्लस पे नहीं आए हैं, प्लस पे जुड़ सकते हैं क्योंकि मेरा नया सब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे लाइव क्लासेस में खासियत ये है कि आप टीचर से बात भी कर सकते हो क्लास में रेज हैंड करके, और क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे आपका हर संडे टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हर संडे टेस्ट होगा। 2 से डिवाइड करना भूल गए, हाँ कौन सा 2 से? CVS बाय I0 ही तो आएगा बेटा। हाँ हर संडे टेस्ट होता है, और बेटा डाउट्स के भी ना आपके वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप डाउट का फोटो भेज सकते हो, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। बट अगर और आगे जाना है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा ना स्टडी प्लानर बनवाएगा आपका। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट एनालिसिस में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेगा जिससे आप लाइव अपने डाउट पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस कोड लगाना है बेटा अंकित ESE, जिससे इमीडिएट मिलेगा डिस्काउंट और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। और बेटा ये नया मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जैसा मैंने बताया 8 सितंबर से, वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे। डेली 3 घंटे यहाँ पे क्लास लगेगी, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे,
और इसके बाद आपसे पावर सिस्टम का सवाल ना बने, ऐसा इम्पॉसिबल है। और ये नए बैचेस आ गए हैं बेटा, क्रैक गेट 22 बैच ए आ गया है फॉर इलेक्ट्रिकल ईसी। गेट 2023 वाले बच्चों के लिए आरोहण बैच आ चुका है, और जो बच्चे ईएससी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ईएससी टेक्निकल का बैच आ गया, टारगेट ईएससी प्रीलिम्स। और साथ ही साथ बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, इसीलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। प्राइजेस बढ़ने का वेट ना करें। अदर देन दैट, जैसा मैंने बताया, आस्क का डाउट फीचर आ गया, यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन पहले किसी ने पूछा है तो इमीडिएट आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ समय बाद वीडियो सोल्यूशन बना के दिया जाएगा। और अभी 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, ताकि मेंस तक की तैयारी कर पाओ, सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बेटा, ज्वाइन करना है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए करो, ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ, क्योंकि कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस तक ले जाने में टाइम तो लगता है। और कोड आप याद रखना अंकित ईएससी, भले ये फीस ज़्यादा लगेगी लेकिन ये अमाउंट आप ईएमआई में भी पे कर सकते हो, या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा भी ले सकते हो। बट इससे भी बेटर ये होगा कि 2 ईयर आइकॉनिक ले लो, क्योंकि बेटा आइकॉनिक में एक टॉपर आपके साथ लगा रहेगा, और 2 साल अगर एक टॉपर आपको गाइड करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। अगेन मैं जानता हूँ दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पे, इसीलिए आप ईएमआई या एजुकेशन लोन पे कर सकते हो। सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एज एन एक्सपेंस, कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका मल्टीपल टाइम्स आप अर्न कर सकते हो। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, कोई भी क्वेरी है तो यहाँ भेज देना। और ये है टेलीग्राम चैनल जहाँ पे होती हैं डेली क्विजेस का हिस्सा बनो, ताकि आप बाकी बच्चों से आगे रहो। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, अब हम मिलेंगे वेंसडे को सेम टाइम सेम प्लेस, और डिस्कस करेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई। तब तक ऐसे ही मचाते रहना, फोड़ते रहना। लेट्स क्रैक इट।